हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आज हम देखेंगे मैनेजमेंट ऑफ हाइपरटेंशन। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि नॉर्मल बीपी कितना होता है। नॉर्मल बीपी जो होता है 120/80। 120 जो लिखा होता है उसका मतलब सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितना होता है 120, और डायस्टोलिक जो होता है वो 80 होता है। अब हम हाइपरटेंशन को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, 3 स्टेज में। एलिवेटेड, स्टेज 1, स्टेज 2। एलिवेटेड का मतलब क्या होता है कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 120 से लेकर के 129 के बीच में हो, और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 80 या 80 से कम हो। स्टेज 1 की बात करते हैं, जब बीपी हमारा 130 से 139 तक पहुंच जाता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 80 से 89 यानी 80 से 89 तक पहुंच जाता है। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 130 टू 139 एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 80 टू 89, तो उसको हम स्टेज 1 बी हाइपरटेंशन बोलते हैं। स्टेज 2 की बात करते हैं। स्टेज 2 हाइपरटेंशन कब बोलते हैं, जब हमारा बीपी 140 से ज़्यादा हो, 140 से ज़्यादा हो, और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 90 से ज़्यादा हो, तो हम क्या बोलते हैं, स्टेज 2। ये स्टेज में हम इसलिए बांटते हैं ताकि उसका मैनेजमेंट हम आसानी से कर सकें। तीनों स्टेज का मैनेजमेंट अलग अलग है, इसलिए इसको हम स्टेज में पढ़ते हैं। पहला जो स्टेज है जिसको हम एलिवेटेड हाइपरटेंशन बोलते हैं, एलिवेटेड बीपी बोलते हैं, उसका मैनेजमेंट हम देखते हैं। मैनेजमेंट उसका कैसे करते हैं, लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन करते हैं। लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन का मतलब ये है कि अगर स्मोकिंग कर रहा हो पेशेंट तो उसको स्मोकिंग छोड़ने के लिए बोलते हैं, एल्कोहल छोड़ने के लिए बोलते हैं, वेट ज़्यादा हो तो वेट का रिडक्शन करने को लिए बोलते हैं, और डैश डाइट लेने को लिए बोलते हैं। डैश डाइट का मतलब क्या है, DASH। डैश डाइट का मतलब क्या है, डाइटरी अप्रोच टू स्टॉप हाइपरटेंशन। ऐसी डाइट जो हाइपरटेंशन कराती हो, ऐसी डाइट जो बीपी को बढ़ाती हो, उसको रोकने के लिए जो डाइट ली जाती है उसको हम डैश डाइट बोलते हैं। मतलब सिंपल सी भाषा में समझो, ऐसी डाइट जिसमें सोडियम कम हो, पोटेशियम ज़्यादा हो और कैल्शियम ज़्यादा हो, ऐसी डाइट लेने के लिए हम बोलते हैं। यानी एलिवेटेड बीपी 120 से 129 सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 80 या 80 से कम हो, तो उसको हम मैनेजमेंट कैसे करेंगे, लाइफ स्टाइल मॉडिफाई करेंगे। उसको कोई दवा नहीं देनी है, कुछ नहीं करना, बस बोलो लाइफ स्टाइल मॉडिफाई करो। लेकिन जब पेशेंट स्टेज 1 में पहुँच जाता है, स्टेज 1 में पहुँच जाता है यानी कि बीपी 130 से 139 के बीच में और 80 से 89 के बीच में हो जाती है, तो उसमें हम एक चीज़ देखते हैं, उसके मैनेजमेंट में हम एक चीज़ देखते हैं क्या, कि कोई टारगेट ऑर्गन डैमेज हुआ है या नहीं। टारगेट ऑर्गन डैमेज होने का मतलब ये है कि ये तो बीपी ज़्यादा होने की वजह से आँख में कोई दिक्कत हो गई हो, किडनी में कोई दिक्कत हो गई, यानी कोई ऑर्गन ख़राब हो गया हो, किसी ऑर्गन में दिक्कत आ गई हो, तो उसको हम टारगेट ऑर्गन डैमेज बोलते हैं। तो हम सबसे पहले देखेंगे बीपी ज़्यादा होने की वजह से आँखों में कोई दिक्कत तो नहीं हुई है, किडनी में कोई दिक्कत तो नहीं हुई है। तो ये अगर देखते हैं, अगर हमें कोई ऑर्गन में डैमेज नहीं मिलता है तो हम ये मानते हैं कि टारगेट ऑर्गन डैमेज जो है क्या है, वो एब्सेंट है। तो अगर टारगेट ऑर्गन डैमेज यानी एब्सेंट है, यानी कि कोई भी ऑर्गन बीपी ज़्यादा होने की वजह से ख़राब नहीं हुआ है, तो उसका मैनेजमेंट हम फिर उसी तरीके से करते हैं जैसे कि एलिवेटेड में कर रहे थे, मतलब लाइफ स्टाइल को मॉडिफाई करने को बोलते हैं। यानी कि अगर बीपी 130 से 139 के बीच में, 80 से 89 के बीच में है और कोई ऑर्गन ख़राब नहीं हुआ है, तो उसको लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन के लिए बोलते हैं। लेकिन अगर कोई टारगेट ऑर्गन डैमेज है, प्रेजेंट है, तो उसको हम लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन के साथ साथ, लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन तो कराना ही कराना है, साथ में हम एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशन चलाते हैं। एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशन अभी मैं बताता हूँ क्या कौन कौन सी होती हैं। एंटी हाइपर यानी बीपी रोकने की दवा अब इसमें देना पड़ेगा, ठीक है। अगर स्टेज 3 में पेशेंट है, यानी कि बीपी 140 से ज़्यादा है, सिस्टोलिक बीपी कितना 140 से ज़्यादा और डायस्टोलिक बीपी 90 से ज़्यादा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन करनी है, साथ में एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशन भी लेनी है। यानी इसमें टारगेट ऑर्गन मुझे नहीं देखना है, टारगेट ऑर्गन डैमेज है या नहीं इसमें नहीं देखना है, डायरेक्ट लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन के लिए बोलो और उसको दवा चलाओ ब्लड प्रेशर की। जो एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशन है वो हम निमोनिक से याद करते हैं, ABCD। क्या ABCD? ए से हमारी 2 है, मतलब एस इनहिबिटर और ARB। एस इनहिबिटर का मतलब एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर एस इनहिबिटर में आती है। ए से 2 मैंने बताया ARB का मतलब क्या है, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर, ये ग्रुप होती हैं, ठीक है। और बी का मतलब क्या है, बी का मतलब होता है बीटा ब्लॉकर। सी का मतलब कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। डी का मतलब डायूरेटिक्स। एस इनहिबिटर में अब हम देखते हैं, एस इनहिबिटर
एस इनहिबिटर में जो हमारी दवाएं हैं वो रेमिप्रिल, जैसे एग्जांपल के तौर पे रेमिप्रिल है। जिस दवा के लास्ट में प्रिल आता है, जिस दवा के लास्ट में प्रिल आता है उसको हम एस इनहिबिटर बोलते हैं, वो एस इनहिबिटर ग्रुप में आती हैं दवाएं। एआरबी के ग्रुप में कौन सी दवाएं आती हैं? सार्टन वाली, ऐसी दवाएं जिसके लास्ट में सार्टन आता है, जैसे लो सार्टन, ठीक है, ये दवाएं कौन सी होती हैं? एआरबी। बीटा ब्लॉकर में प्रोलोल, लास्ट में क्या आता है? प्रोलोल, जैसे एग्जांपल के तौर पे मेटोप्रोलोल। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर देख लेते हैं, डिपीन, लास्ट में क्या होना चाहिए? डिपीन, जैसे एम्लोडिपीन। डायूरेटिक्स, क्लोरथैलिडोन डायूरेटिक्स, ये सारी जो है ABCD पूरा हुआ, ये सारी 4 दवाएं हैं जो हम यूज़ करते हैं। और साथ ही साथ हम किसी किसी पेशेंट में लूप डायूरेटिक्स का यूज़ करते हैं। लूप डायूरेटिक्स का एग्जांपल क्या है? फुरोसेमाइड। तो ये रहा हाइपरटेंशन का मैनेजमेंट। उस 3 स्टेज होते हैं, तीनों स्टेज मैंने बताया, उसका मैनेजमेंट भी बताया, कौन कौन सी ड्रग यूज़ होती हैं वो भी मैंने बताया। थैंक यू सो मच।